अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं हकीम इकबाल हसन फैजली और आज का जो टॉपिक है वो गुर्दे में पथरी के हवाले से है कि गुर्दे में पथरी जो है वो कैसे बनती है और क्यों बनती है, या इसको खारिज करने की जो है कोई तरकीब है और तरीका है इसको खारिज करने का। तो आज ये सारी गुफ्तगू करेंगे कि आप लोगों के आप दोस्तों के अंदर अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर परेशानी कैसी कि फैजली दवाखाना है ना। तो आज जो है, इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ जाऊं और मैं जो है इसको तफसील से हम गुफ्तगू करें, तो इससे पहले आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जो है वो पहुंचती रहे। तो अब जो है हम जो है गुफ्तगू करते हैं कि गुर्दा, पहले नंबर पे तो गुर्दा है क्या। हमारे जिस्म के अंदर ये एक अहम उज़्व है जो हमारे जिस्म के अंदर एक अहम रोल प्ले करता है, एक अहम किरदार अदा करता है। और वो क्या है कि हमारे खून के अंदर जो मवाद है, जहरीले मवाद होते हैं, हमारे खून के अंदर जो नमकियात होती है, हमारे खून के अंदर कैल्शियम होता है, हमारे खून के अंदर मैग्नीशियम होता है, तो हमारे खून के अंदर जो है इनको साफ करने के लिए ये अहम रोल प्ले करता है। हमारा ब्लड जो है वो गुर्दे के अंदर जाएगा और फिर वो गुर्दा जो है इन जहरीले मवाद को निकाल कर पेशाब की सूरत में जो है वो खारिज कर देता है और हमारा साफ खून जो है वो वापस जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है वो आ जाता है, जो हमारे जिस्म को जो है साफ सुथरा और तंदुरुस्त और सेहतमंद जो है वो ब्लड जो है वो अदा करता है और जैसे हमारा जिस्म जो है वो तंदुरुस्त और तवाना और सेहतमंद रहता है। तो अब जो है गुर्दे के अंदर जो है ये पथरी क्यों बनती है। पहले तो गुर्दे के अंदर ना दो किस्म की पथरियां होती हैं, एक होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट वाली पथरी, एक होती है यूरिक एसिड वाली पथरी। अब यूरिक एसिड वाली जो पथरी है ये तेजाबी पथरी होती है और ये यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से ही बाद में बनती है। और कैल्शियम ऑक्सीलेट वाली पथरियां कैसे बनती हैं, ये मुरगन अज़िया के इस्तेमाल से, फास्ट फूड खाने से बनती हैं, नमकियात के कसरत इस्तेमाल से बनती हैं और उसके बाद शराब नोशी से बनती हैं। तो इस तरह की अज़िया जब हम इस्तेमाल करते हैं, तेज मुरगन अज़िया जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं, तेज मिसाला जात वाली अज़िया इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे गुर्दे के अंदर जो है वो पथरियां बनती हैं। और फिर अक्सर लोगों की आदत होती है कि पानी को कम इस्तेमाल करते हैं। जब पानी कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो है खून के अंदर जो है हमारा खून जो है वो पानी के पतला नहीं होगा और फिल्टर सही तरीके से जो है गुर्दों के अंदर से नहीं होगा, तो जिसकी वजह से जो मवाद होता है ये नमकियात वाला, तो वो गुर्दे के अंदर जो है ना वो बैठना शुरू हो जाता है और इस तरह गुर्दे के अंदर जो है ना वो पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं। अब पथरी को जो है निकालने का तरीका, पथरियों को जो है, अब पथरी को पहले नंबर पे तो पथरी की जो है अब उसको उसकी जांच कैसे होगी कि कितने एमएम की पथरी है, तो उसके लिए तो अल्ट्रासाउंड और स्कैन वगैरह जो है वो करवाए जाते हैं। उससे पता चलता है कि हमारे गुर्दे के अंदर जो है ना वो कितने एमएम की पथरी जो है वो मौजूद है। अब उसको पथरी को खारिज करने के लिए, अब उस पथरी को खारिज करने के लिए जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी को खारिज करने के लिए तो मैं आपको बता देता हूं कि लीमू का रस है और सेब का सिरका है और उसके बाद जो है शहद है। अब इनको बराबर मिकदार के अंदर ले लें और इसको जो है एक चमचा सुबह और एक चमचा शाम को इस्तेमाल करें। हमारे फैजली दवाखाने की हम एक फक्की तैयार करते हैं, तो वो संग गुर्दा के नाम से हम उसको तैयार करते हैं कि उसकी जो मिकदार सुबह शाम के इस्तेमाल से चांदी दिनों के अंदर जो पथरी टूट कर जो है वो निकल जाती है। और फिर इसका एक और तरीका होता है कि ऑपरेट करवाना पड़ता है कि ऑपरेशन के जरिए से भी गुर्दे से पथरियां निकाली जाती हैं और वायलेट शुआओं के जरिए से भी पथरियां जो है वो निकाली जाती हैं। अगर हम जो है इस तरफ तवज्जो ना दें, अगर गुर्दे के अंदर जो है ये पथरी जो है ना निकालें तो फिर हमारा गुर्दा जो है वो डैमेज हो सकता है। हमारे गुर्दे के अंदर जो नफरूंस होती हैं वो जो है डैमेज हो सकती हैं और इस तरह हमारा गुर्दा खराब हो सकता है। और ये हमारे गुर्दे खराब होने की कई और वजूहात भी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या शुगर का हो जाना, इसकी वजह से भी जो है ना हमारे गुर्दे जो है वो खत्म होते हैं। बाज़ औक़ात पथरी की वजह से भी जो है ना वो गुर्दे की नफरूंस जो है वो डेड होना शुरू हो जाती हैं। और फिर गुर्दे के अंदर दर्द क्यों होता है, अब पथरी जो है वो बाहर निकलना चाहती है, वो बाहर जोर लगाती है, जिसकी वजह से फिर हमें गुर्दे का जो है वो पेन शुरू हो जाता है। अगर हमारे गुर्दे से जो है ना ये पथरियां निकाल दी जाएं तो फिर हमारे गुर्दे के अंदर जो है ये पेन जो होता है, ये दर्द होता है, ये खत्म हो जाता है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और अब अगर आप में को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे जो है सेहत के बारे में जो वीडियोस आती हैं उससे आप मुस्तफीद होते हैं। Thanks for watching.